गुस्सा आता था कि बाल नोच लूँ कि भाई तेरे को क्यों बताऊँ मेरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आई एम डाइंग, मैं लिटरली मर रहा था कि मेरे को हर 1.5 घंटे में 2 घंटे में एक पेन किलर चाहिए। जैसे कुछ बना घर में तो डर लगता था कि खा तो लूँगा पेट भर के, लेकिन फिर वही हो जाना है मेरे साथ। फिर मैं कूदूँगा बेड में, उल्टियाँ करूँगा। एक बच्चा एंटर करा, करीब 6 साल उसकी उम्र होगी, उसको भी पैनक्रेटाइटिस था। ये तो भी सेमी सॉलिड सॉलिड कुछ भी नहीं खाता और इसको पैनक्रेटाइटिस है। जब मैंने कहा ना वो वाली स्टोरी सुनी कि मेरे फादर और मेरी मदर गैलरी में खाना खा रहे हैं मेरी वजह से, चाहे वो गैलरी कितनी गंदी हो, तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि हाँ नहीं, अब ठीक होना है, अब बहुत हो गया। मेरा नाम हरिओम अग्रवाल है। मैं मेन सिटी रुद्रपुर को बिलोंग करता हूँ और मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ। हम कैटल फीड और पोल्ट्री फीड के गवर्नमेंट सप्लायर हैं। मैं पैनक्रेटाइटिस के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस आप सब लोगों से साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं मामा के यहाँ जाया करता था हर साल गर्मियों की छुट्टियों में। तो उस समय टू बी फ्रैंक कि उस समय मेरे पे कोई भी बुरी आदत नहीं थी, मतलब कि ना स्मोकिंग ना अल्कोहल कुछ भी नहीं। तो मेरे पेट में दर्द उठा और मेरे को वहीं के स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिन्होंने बताया कि इनकी आंतों में सूजन आ गई है। वी कांट टर्म इट एज पैनक्रेटाइटिस, बट सूजन है और पेन किलर्स लगेंगे। 2 दिन के लिए एडमिट या 3 दिन के लिए एडमिट जैसे भी होगा। उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया था। मेडिसिन लिखी गई 15 दिन की और उसके बाद मैं अपने घर वापसी आ गया और वही मेरा लास्ट टर्म था कि मैं मामा के गया हूँ। उसके बाद मैं गया भी नहीं कभी। वो 2000 से लेकर 2006 2007 तक की जर्नी नॉर्मल चली, क्योंकि वो पेट दर्द में भूल चुका था कि क्या कहाँ हाथों में सूजन आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद फ्रिक्वेंटली मेरे को क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मेरा गॉल ब्लैडर निकला करीब 2006 में। 2007 में मेरे को पेट में दर्द उठा और मैं हॉस्पिटल रुद्रपुर में एडमिट हुआ। अब मैं समय कह सकता हूँ या कुछ भी कह सकता हूँ, उस समय रिपोर्ट्स गलत पब्लिश हुई या रिपोर्ट्स गलत बन गई लैब से। तो उसमें दिखाया गया है कि मेरे माइलेज और लाइफेज और टीएलसी डीएलसी बहुत गड़बड़ाया हुआ है। और जो वहाँ के स्थानीय डॉक्टर थे उस समय, जो हेड थे वो डॉक्टर थे। इस समय डॉक्टर, और उस समय डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसे फटाफट दिल्ली ले जाइए और एक भी मिनट अगर लेट होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो ले जाया गया वहाँ, जो जनरल वार्ड में मेरे को रखा गया, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट वार्ड खाली नहीं था उस समय। जनरल वार्ड में मेरी रिपोर्टें कराई गई और रिपोर्टें जब आई तो सब नॉर्मल थी। एमआईलाइज भी, लाइफेज भी, टीएलसी भी, डीएलसी भी, सब कुछ नॉर्मल था। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक लैब इतना गलत पब्लिश नहीं कर सकती। मैं अपनी लैब को ट्रस्ट कर रहा हूँ पहले कि इसने रिपोर्ट सही दी है, लेकिन जो लैब वो 100 गुना ज़्यादा दिखा रही है, तो आप एमआरआई कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। तो उन्होंने मेरे को पैनक्रेटाइटिस डिटेक्ट करा कि आपको है। 3 दिन 4 दिन उन्होंने मेरे को एडमिट रखा। उसके बाद उन्होंने मेरे को, क्योंकि वहाँ रश बहुत है कि पेशेंट को देखना है तो बस पेशेंट को खाली देखना है। ये नहीं है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, पेशेंट के साथ साथ चलना है या पेशेंट को फॉलो करना है कि पेशेंट क्या करेगा इसके बाद। यहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन वो टाइमिंग नहीं है उनके पास उतनी। तो उन्होंने मेरे को देखा, दवाई लिख दी। हम दिल्ली से वापस रास्ते में थे तो फादर ने कहा भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। अब खाना खाया तो खाने में वो तंदूर की रोटी, वही ढाबे का खाना, और हम वापसी आ गए। वापसी आए, मेरे को अगले ही दिन फिर दर्द उठ गया। तो किसी तरह से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या खाया था। तो उन्होंने कहा ये खाया था। तो उन्होंने कहा कि आपने पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट को तंदूर की रोटी दे रहे हैं जो डिस्चार्ज हुआ है अभी, इसे तो अभी लिक्विड डाइट पे रखना था, 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन सेमी सॉलिड डाइट पे रखना था। तो पापा ने कहा जब आप डिस्चार्ज कर रहे थे तो आपने तो ये बात बताया नहीं हमें, और हम तो कोई डॉक्टर हैं नहीं, हम तो 10वीं फेल 10वीं पास ऐसे ही हैं घर में सब। तो आपने अगर हम ये चीज़ बताई होती तो हम क्यों ढाबे पे रुकते और क्यों नहीं रुकते। उसके बाद मेरे को फिर अटैक पड़ते गए और आप यकीन मानिए मेरे को एक एक दिन में 10 10 पेन किलर लगे। पेन बहुत सीवियर होता था, मैं कूद जाया करता था। उस समय हमारी जॉइंट फैमिली थी तो एवरीवन वाज अराउंड मी कि
अब जैसे सेपरेट फैमिली होती है तो अपने कमरे में जाके लेट गए। उस समय क्या था, जॉइंट फैमिली थी। हाँ भाई कैसा है, तो गुस्सा आता था कि बाल नोच लूं कि भाई तेरे को क्यों बताऊं मेरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आई एम डाइंग। मैं लिटरली मर रहा था कि मेरे को हर 1.5 घंटे में 2 घंटे में एक पेन किलर चाहिए। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, और 10-10 पेन किलर। मैं कुछ खाने की सोचूं तो खाऊं ना खाऊं। अगर घर में कुछ बना है कि भाई ये मीठे का शौकीन मैं शुरू से नहीं रहा, कि कई 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 लोग होते हैं, कई लोगों को क्रेविंग होती है कि मीठा खाना है। तो जैसे कुछ बना घर में तो डर लगता था कि खा तो लूंगा पेट भर के, लेकिन फिर वही हो जाना है मेरे साथ। फिर वही मेरे को दिक्कत होनी है, फिर मैं कूदूंगा बेड में, उल्टियाँ करूंगा। छोटा भाई लगा हुआ है, वो लेकर आ रहा है कंपाउंडर को कि पेन किलर वहीं लगा। इतनी बुरी हालत थी कि मैं सीढ़ियाँ उतर के पेन किलर लगवाने तक नहीं जा सकता था। ट्रामाडोल और नोबल स्पास करके पेन किलर्स जो थे, वो मेरे को 10-10 लगे एक दिन में। और भाई डॉक्टर तो जो स्थानीय डॉक्टर होता है, एक फैमिली डॉक्टर होता है। फैमिली डॉक्टर तो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि भाई वो किडनी के लिए अच्छे नहीं है जो पेन किलर्स हैं। बाकी तो वो क्या कहेगा कि भाई जब बढ़िया डॉक्टर ही इलाज नहीं कर पा रहा था, फैमिली डॉक्टर तो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि हाँ भाई इस चीज़ से दूर रखो, उस चीज़ से दूर रखो। जो चीज़ मेरे लिए हितकारी थी, जो चीज़ मेरे लिए फेवरेबल थी, वो तक मेरे को मना करी गई। तो ऐसा हो गया था कि बस खा भी रहा हूँ और नहीं भी खा रहा हूँ, ऐसा हिसाब किताब हो गया था। 51 kg से वेट मेरा 43-44 kgs आ गया था। तो किसी ने रिकमेंड करा। वो उस समय मतलब आज से 15 साल पहले 500 ओपीडी दिन के लेते थे। तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने देखा, दिखाया, मेरे को एडमिट करा। एडमिट करके 2 दिन 3 दिन रखा आराम से। एक बहुत ही, जैसे कहते हैं कि समाज के फेवर में काम करने वाले डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मेरे को रखा, और उन्होंने मेरे को जब डिस्चार्ज करा तो उन्होंने मेडिसिन्स लिखी मेरे को। और उन्होंने कहा कि मैं हर 10 दिन में आपको चेक करूँगा, और हर 10 दिन में मैं दवाई कम करूँगा। और डरने की बात, मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसका अटैक कब पड़ जाए, क्यों पड़ जाए, किस वजह से पड़ जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उन्होंने, मैं 8 पिल्स एक बार में लेता था, 8 × 3 24 पिल्स। वो करते करते मेरे को एक पिल पे ले आए थे, सिंगल पिल पर मील, 1 × 3, 3 आपने गोली लेनी है। उसी दौरान हम गंदी हैबिट्स में पड़ गए। तो मेरे को अटैक जब आया, जब वो सिंगल गोली पे ले आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इलाज करूँगा ही नहीं, मैं किसी हाल में इलाज नहीं करूँगा, आप जब कितने पैसे दो मेरे को, बट मेरे पास इसका इलाज है ही नहीं। और मैं आपको सही बात बताऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक, इसका एलोपैथ में इलाज है ही नहीं। अगर इसको अगर ख़त्म ही करना है तो यू हैव टू टर्न टू आयुर्वेदिक। और आयुर्वेदिक में मैं एक नाम ले सकता हूँ, डॉक्टर वैद्य वालेंदु प्रकाश। देहरादून में है ये, बहुत रेयरली मिलते हैं क्योंकि ये लार्जली आउटसाइड इंडिया रहते हैं। तो आप अगर इनसे कोई संपर्क बना सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं, तो मैं, और फॉलो उनके डाइट शेड्यूल या जो भी वो मेडिसिन देंगे, और परहेज के साथ अगर आप निभा सकते हैं, अगर आपने 6 महीने 7 महीने भी सही से कर लिया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी पूरी तरह से। ये बात ने मेरे को कही थी। मैं घर आया, और अटैक जो हुआ था उन्होंने मेरे को पेन किलर लगा दिया था, मेडिसिन लिख दी थी उन्होंने एक बार के लिए कि आप ये ले सकते हो, पर मेरी तरफ टर्न आउट मत करना दोबारा, आप कहीं दिखाओ, मैं एक बार के लिए मेडिसिन लिख रहा हूँ, पर मैं पेन आपका शांत कर दिया, बच्चा आपको आपको दे दिया है, अब आप जानो, आपका बच्चा जाने, मैं, प्लीज़ मेरे पास मत आना। मैंने जो फ्रेंकली बात है वो आपको बता दी है कि इसका इलाज वही है। तो जो मैंने बताया, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर सब्जी मंडी में बैठते हैं, गल रुद्रपुर। तो फादर उनके पास बैठे थे ऐसे ही, तो फादर ने ऐसे ऐसी बात करने लगी। फादर बोले ये बच्चा बड़ा परेशान रहता है। मतलब हालात ये हो गए थे कि कई बार खुद को रोना आता था। खुद को रोना क्यों आता था कि अपनी बीमारी से तो रोना आता ही आता था। जैसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ,
तो मेरे मदर फादर ही साथ रहा करते थे उस समय। तो वो क्या करते थे, वो मेरे सामने खाना तक नहीं खाते थे। बाहर गैलरी थी, गैलरी में जाके खाना खाते थे, चाहे वो कितनी गंदी हो अच्छी हो। रीज़न रीज़न कि इसको क्रेविंग होगी, अगर ये हमें खाता हुआ देखेगा, इसको तो खाली ग्लूकोज ही जा रहा है ना, ग्लूकोज ही फुलफिल कर रहा है इसे, और हम इसके सामने कैसे खा लेंगे। तो ये चीज़ जैसे मेरे भैया आए, ताऊ के बेटे, उन्होंने बताई, तो मेरे मतलब पहले से ही दबा हुआ था, और थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, या मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं कर नहीं रहा तब भी तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो डॉक्टर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा बताया कि वो अधिकतर विदेश रहते हैं और पद्मश्री वैद्य हैं, और मेरे साथ वो 3 महीने किसी ट्रेनिंग कोर्स पे रहे। तो उस समय सेल फोन का ज़माना कम था, तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ शायद मेरे पास नंबर हो। तो उन्होंने वो नंबर निकाला अपनी डायरी में से, और वो नंबर मिल गया। तो शायद मेरे ख्याल से, मैं नहीं जानता, उन्होंने अपनी क्लिनिक से फ़ोन मिलाया, और शायद आंटी जी ने फ़ोन उठाया था। दिवाली पास में ही थी, 7-8 दिन के आसपास में दिवाली थी। तो उन्होंने कहा हाँ जी, इस तारीख को वो देहरादून मिलेंगे। हम देहरादून बात करके किसी तरह की, भाई वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये एक मिथ बना रखा था कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, या जो भी था, या उस समय इतने प्रचलित नहीं थे। तो हम पहुंच गए जी मिलने। बाहर मेरे को शैलजा मैम मिली, उन्होंने मेरी फाइल्स रिपोर्ट सब ले ली। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, फ्रैंकली उनसे स्ट्रिक्ट मैंने आज तक कभी किसी को देखा ही नहीं। तो हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जब वैद जी आएंगे तो मैं मिलवाऊंगी आपको। तो सडनली ये, जब मैं बैठा हुआ था, तो एक बच्चा एंटर करा, करीब 6 साल उसकी उम्र होगी, उसको भी पेनक्रियाटाइटिस था, तो शैलजा मैम ने मेरे को लाउडली बुलाया कि इधर आ, तू अपनी हरकतों से परेशान है, तो तेरे को पेनक्रियाटाइटिस हो रहे हैं, और ये 6 साल के बच्चे ने क्या गलत कर दिया। ये तो भी सेमी सॉलिड सॉलिड कुछ भी नहीं खाता, और इसको पेनक्रियाटाइटिस है। तो क्या चाह रहा है, सही होना चाहता है तो मैं फाइल फॉरवर्ड करती हूँ, वरना रहने देती हूँ। वैद जी आया, वैद जी से हम मिले। वैद जी ने कहा कि अब नब्ज चेक करने का तो टाइम चला गया सर, वो पहले हुआ करता था, अल्ट्रासाउंड वगैरह उन्होंने देखे, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, कोई टेस्ट नहीं लिखा। उन्होंने कहा बाहर शैलजा मैम आपको आगे गाइड कर देंगी। शैलजा मैम के पास में गया, तो शैलजा मैम ने एक डाइट चार्ट दिया मुझे कि ये डाइट चार्ट फॉलो करना है, और जो इसमें लिखा है इसके अलावा कुछ अलग खाने की सोचनी ही नहीं है। तो हम जैसे बनिए आदमी हैं, तो वे को ज्वाइंट फैमिली वाला असर, कि सुबह उठते के साथ ही सबको बेड टी चाहिए। तो पापा ने कहा कि यार सब कुछ तो बंद हो ही गया इसमें, ऑलमोस्ट डाइट चार्ट देख के। वो वैद्य जी के पास गए कि वैद्य जी क्या इसकी चाय चालू हो सकती है। वैद्य जी ने शैलजा मैम को बुलाया तुरंत, मेरे को खूब याद है। वो बोले इनकी फाइल इनको वापसी कर दो, कोई डाइट चार्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये चाय ही सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे, तो ये क्या सेक्रीफाइस करेंगे आप खुद ठीक होने के लिए। मैं नहीं देखता ऐसे पेशेंट। वादनगंज सर आप निश्चिंत रहिए, नहीं चाय पिएगा। वहाँ से मेरी जर्नी, फिर तो ऐसा लगा कि दवाई दे दी मेरे हाथ में। अब दवाई देने के बाद एक होता ना कि डॉक्टर यहाँ से निकल गए, या क्लिनिक से निकल गए, थोड़ा रिलीफ सा मिलता है। और जो शैलजा मैम थी, मेरे को शैलजा मैम को देख के ही डर लग रहा था बहुत, कि वो स्ट्रिक्ट इतनी थी। तो जैसे बाहर निकले, तो निकलने को हुए, तो बोली नहीं अभी नहीं जा सकते आप, अभी हम आपको लंच कराएंगे, और लंच के बाद आपको भेजेंगे। तो वो मेरे को कैंटीन में ले गई। अब मैं पता नहीं क्यों डर रहा था, कि वो मेरे से तो बिल्कुल सीधे सीधी सीधी बात कर रही थी, पर मैं, ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जियो पार्टी कोई खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है कि। तो मैं, उन्होंने कहा कि हाँ क्या खाओगे लंच में, क्या खाते क्या हो लंच में। मैं, अब वो थोड़ा सा डर के चक्कर से मैंने कहा मैम मैं थोड़े चावल खा लेता हूँ। करी खाने ही नहीं है, रोटी भी खानी है, चावल भी खाने हैं, अभी आपकी जो थाली है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है। तो और उन्होंने कहा कि उसके बाद हम आपको एक दवाई देंगे,
दवाई देने के बाद अगर आपको 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, तो आप जा सकते हैं, वरना आपको एडमिट होना पड़ेगा। और उन्होंने मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी कही, जो मेरे को आज तक याद है, और उस चक्कर से शायद मैं पैनक्रेटाइटिस से उबर पाया या हो पाया। उन्होंने मेरे से कहा कि ये एलोपैथ नहीं है, अगर तेरे को दर्द हुआ ना, मैं दर्द 100 गुना बढ़ा दूंगी पहले, उसके बाद इलाज करूंगी, मैं पहले पेन किलर नहीं लगाऊंगी। भूल जाना इस चीज़ को। अगर सही होना है तो सही होना है, और नहीं होना तो अभी भी कुछ नहीं लगा तेरा, ना कोई क्लिनिक की फीस थी ना कुछ था, तो अभी भी तू जा सकता है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब थाली आई, थाली में मेरे ख्याल से 2 दालें थी, 2 सब्जी थी, सैलेड था, चावल थे, रोटी थी, दही था, और उसके साथ साथ वो करीब मेरे ख्याल से शैलजा मैम 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी रख गई कि ये पूरी थाली फिनिश होनी चाहिए, एक तो इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए, और ये 1.5 लीटर पानी साथ में फिनिश हो जाना चाहिए, कि आप 1 बाइट लो या 2 बाइट लो, उसके बाद 2 सिप पानी पीना है, और ये फॉलो अप करना है। और वो मैंने लंच लिया है, बिल्कुल ही अलग तरीके से, कभी जीवन में नहीं करा था ऐसे। और उसके बाद दवाई ली, वॉमिटिंग नहीं आई, तो उन्होंने मेरे से कहा कि करीब 2970 या 80 रुपए की दवाई थी महीने की, महीने बाद दवाई ख़त्म हो जाए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वहीं रहना, आप हमें फिर रिंग करना, एड्रेस आपका हमारे पास आ गया है, हम आपको दवाई कोरियर कर देंगे। हर किसी को हार्ड एंड फास्ट सॉल्यूशन चाहिए। मेरे को पेन किलर लग गया तो मुझे नहीं दिखेगा फिर कोई बड़ा डॉक्टर, छोटा डॉक्टर की क्या है क्या नहीं है, मेरे को आराम पड़ गया ना, मेरे लिए इनफ है। मेरे को जब दोबारा अटैक पड़ेगा तो फिर मेरे को फिर पता है कि 50-60 रुपए का पेन किलर फिर लग जाएगा, फिर मैं ठीक हूँ। तो मैं तो जैसे वो कहते ना कि टॉम एंड जेरी खेल रहा था 1 साल तक, तो पर जब लगा कि अब बहुत हो गया, जब मैंने कहा ना वो वाली स्टोरी सुनी कि मेरे फादर और मेरी मदर गैलरी में खाना खा रहे हैं मेरी वजह से, चाहे वो गैलरी कितनी गंदी हो, तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि हाँ नहीं, अब ठीक होना है। जब मेरा वैद्य जी से इलाज स्टार्ट हुआ, तो मैंने बिल्कुल जो है, मेरे को शैलजा मैम ने एक चीज़ कही थी कि हरिओम, हमें 6 महीने दे दे, अपनी लाइफ के 6 महीने हमें दे दे, सही से एंजॉय करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी कहीं भागी नहीं जा रही, अभी एज तेरी कुछ नहीं है, और जो चीज़ तू कर रहा है वो है गलत ही, इन फ्यूचर भी गलत है, एट प्रेजेंट भी गलत है। पर अगर उस चीज़ को, उन्होंने ये बात कही शैलजा मैम ने कि हर चीज़ खाने पीने के लिए बनी है, बट टू एन लिमिटेड एक्सटेंट। अगर उसको सही से यूज़ करेगा तो रोटी भी ज़्यादा खा लेगा ना, तो वो भी तेरे को दुखी करेगी। मतलब एक बड़ा फ्रेंडली सा बिहेवियर था, मैं डरा ज़रूर, पर उन्होंने मेरे को सारी बातें जो बोली वो बहुत वाइजली बोली। और जब मैंने इलाज चालू करा तो मेरा वेट था अराउंड 42.5, और अराउंड 4 महीने के अंदर मेरा वेट, जो अभी तक मैंने पूरे अपने, मैं अब 39 ईयर्स का हूँ, जो मैक्सिमम वेट मैंने देखा है वो 59 केजीज देखा है अपना, वो उसी दौरान हुआ। मेरे को किसी भी चीज़ को खाने से ना डरने लग, ऐसा लगा कि अब नहीं, डरना ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। एक जो मेरे को मेंटली भी हेल्प करा गया ना दवाई के साथ साथ, कि नहीं आपने डरना क्यों है, आप सही चीज़ खा रहे हो, अब आएगा तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर हेयर। तो ये चीज़ बहुत, एक होता ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ अनिल अरोड़ा जी ने दवाई लिखी जाओ, अब वो ये बात कह देते कि आपको सॉलिड सेमी सॉलिड अभी नहीं खाना 3-4 दिन, तो शायद वो दूसरा अटैक आता ही नहीं अगले दिन। तो वहाँ वो पूरा डाइट चार्ट दिया गया कि सुबह 21 बादाम खाने हैं, कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध लेना है, बहुत अगर आपका मन कर जाए ये सब खाने के बाद तो आप सूजी का चीला ले सकते हैं। फिर दोपहर में था कि आपको एक दाल एक सब्जी ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, चावल ज़रूरी है, दही ज़रूरी है, ये था। दोपहर में सुबह 9 बजे से 10 बजे के अराउंड आपने ब्रेकफास्ट ले लेना है। 12 बजे मिड मील थी कि आप आलू क्रश करके खा लो, उबला हुआ आलू या ब्राउन ब्रेड खा लो। तो पूरा एक डाइट चार्ट था बाकायदा, और मैं उसे आज तक फॉलो कर रहा हूँ।